बताओ किसने गीत नहीं गाया, नहीं गाया, नहीं गाया, नहीं गाया, नहीं गाया, नहीं गाया, है ना? नहीं गाया, क्या बात है, गुड। क्यों नहीं गाया? नहीं आता, है ना? तो उसके उनके पीछे पीछे तो गा सकते हो। दुआ मंजूर होती है जब दुआ दिल से हो। इधर मेरे साथ बन गया, इधर उधर की बातों में ध्यान छोड़। जब आप दिल से खुदा की हजूरी में खड़े नहीं होवोगे तो खुदा आपको कबूल नहीं करेगा। फिजिकली आप यहाँ खड़े हैं, मेंटली आप कहीं और हैं, दिमाग कहीं और चल रहा है। इसलिए लिखा गया है कि दुआ मंजूर होती है जब दुआ दिल से होती है। पर मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। इसके लिए मन लगाना पड़ता है, इसके लिए दिल लगाना पड़ता है, इसके लिए अपने शरीर को खुदा के सामने पेश करना पड़ता है, अपने दिल को पेश करना पड़ता है। लोग बाइबल पढ़ रहे होते हैं, कुरान पढ़ रहे होते हैं, गीता पढ़ रहे होते हैं, तो ध्यान कहीं और होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो मंत्र जाप कर रहे होते हैं तो बातें कोई और कर रहे होते हैं, उंगलियां चल रही होती हैं, यूं माला फेरते हैं तो बातें कोई और चल रही होती है, सास और बहू की लड़ाई चल रही होती है और हाथ में माला पकड़े होते हैं। ऐसे खुदा मिल जाएगा? नहीं। तो खुदा की इबादत जो है वो दिल से करो, दिल से करो, ईमान से करो। जब 15-20 मिनट के लिए हम खुदा की हजूरी में इकट्ठे होते हैं तो पूरी तरह से आपका दिमाग, आपकी आंखें, आपकी सोच जो है वो खुदा के सामने रहे। चोपड़ा तुम्हारा ध्यान नहीं, हमें पता लगता है खुदा की बातों में बने। जब समय पूरा हुआ, खुदा ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। जब समय पूरा हुआ, उसने अपने काम को शुरू करना चाहा कि अब जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है मैं लोगों को बचाऊं, उनके गुनाहों से बचाऊं, उनको शैतान के पंजे से निकालूं और उन्हें खुदा की हजूरी में लेकर के आऊं। तो वो यरदन नदी के किनारे गया ताकि वो अपने आप को खुदा के सामने पेश कर सके। और उसने अपने आप को बपतिस्म के लिए, बपतिस्मे के लिए वहां पर पेश किया। और जब वो पवित्र पानी से बपतिस्म लेकर के बाहर आया तो लिखा गया है कि आसमान खुल गया और फरिश्तों का एक झुंड दिखाई दिया और पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उसके सिर पर आ बैठा और एक बहुत बड़ी आवाज आई, ये मेरा प्यारा पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं और इसकी सुनो। आज इन बातों पर ध्यान दें। कहाँ पर है वर्तिकन जी? नहीं मिला। वो जैसे ही पानी से बाहर आया तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। खुदा का आत्मा, खुदा खुद उसमें समा गया और एक बहुत बड़ी आवाज आई। और वो आवाज आज भी आप लोगों के लिए और मेरे लिए आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूं और इसकी सुनो। आज हमें उसकी सुननी पड़ेगी।
वो हमें जो बातें कहता है हमें पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा। बच्चे यहाँ पर खड़े होते हैं, ध्यान कहीं और होता है। बड़े बच्चों का भी हाल ये। खुदा की नज़र में हम सब बच्चे, कुछ बड़े बच्चे हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं, कुछ बहुत छोटे, कुछ बहुत बड़े हैं। तो जैसे ही उसने खुदा का काम शुरू करना चाहा तो शैतान को मौका मिल गया। और लिखा है कि शैतान उसे जंगल में ले गया ताकि उसकी परीक्षा। जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा, शैतान की परीक्षा जो है वो शुरू हो गई। और वो 40 दिन और 40 रात शैतान के कब्जे में रहा, शैतान की युक्तियों में रहा, शैतान की परीक्षा में चलता रहा। मरकुस 1:13। शैतान जैसे ही वो बपतिस्मा लेकर के बाहर आया, शैतान ने उसे बरगलाया और उसे जंगलों में ले गया और उसकी परीक्षा करने लगा। जब जब आप खुदा के किसी भी काम में हाथ लगाएंगे, शैतान आपकी परीक्षा के लिए उतर रहा है, आपके ध्यान को भटका देगा, आपको दूर ले जाएगा और आप जो अच्छा काम करना चाहते हैं वो आपसे नहीं होगा। पढ़ेंगे कहाँ लिखा है? मरकुस 1:13। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। 40 दिन और 40 रात लगातार वो शैतान की परीक्षाओं में रहा, उसकी आजमाइशों में रहा। खुदा का कलाम कहता है और आगे लिखा हुआ है कि वो 40 दिन जंगलों में जानवरों के साथ रहा। जो ऐसा लिखा है, पढ़िए। और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। क्योंकि वो खुदा का बेटा है। खुदा का कलाम कहता है कि मेरे बेटे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। बेशक मैंने तुझे शैतान के हवाले किया कि वो तेरी परीक्षा ले ले, लेकिन मैं तेरे साथ। वो जानवरों के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करते थे। वो शैतान जिसे आसमान से नीचे गिरा दिया गया, वो मसीहा की परीक्षा कर रहा। देखिए, वो शैतान जिसको खुदा के सिंहासन से हटा दिया गया, वो शैतान खुदा की परीक्षा करता है। वो शैतान जिसको खुदा के सिंहासन से जमीन पर फेंक दिया गया, वो मसीहा की परीक्षा करता। वो शैतान जिसको हुक्म दे दिया गया कि तू लोगों के पैरों में रहेगा, वो खुदा की परीक्षा करता। जिसे कह दिया गया कि अब तू रेंगता रहेगा, तू आदमियों की एड़ी को कुचलेगा, एड़ी को डसेगा और आदमी तेरे सिर को कुचल डालेगा। वो शैतान आज मसीहा की परीक्षा करता है। शैतान की क्या हिम्मत है खुदा की, लेकिन वो मसीहा की आजमाइश कर रहे। लेकिन शैतान खुदा के बेटे को, आपको, मुझको मांग लेता, खुदा से मांग लेता। ये मेरा बेटा जरा मुझे दे दे, जरा मैं इसको देखूं। अय्यूब के साथ ऐसे ही हुआ। जब आप कुछ इच्छा पड़ेंगे आपको पता लग जाएगा कि क्या 40 दिन और 40 रात इब्लीस की परीक्षा में रहा। मत्ती के इंजील निकालते उसका 4। वह 40 दिन 40 रात तो तक निराहार रहा। निराहार का मतलब होता है कोई अनाज का दाना नहीं, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, बिना अनाज के, बिना खाने के, बिना खड़ी। अंत में उसे भूख लगी। जाहिर है हम तो दिन में 4 बार, सुबह है, फिर 10 बजे है, फिर 1 बजे है, फिर 4 बजे है, फिर रात को है। यहाँ तो मिला ही कुछ नहीं, तो भूख तो पढ़िए जी कहानी।
मत्ती 4 की 2। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। अब शैतान ने देखा, अब बड़ा अच्छा मौका है, इसे भूख लगी हुई है, इसे प्यास लगी हुई है, ये कमजोर है, अपना वार करो। वो फाड़ने वाले सिंह की तरह इस संसार में घूमता रहता कि किसको फाड़। वो मौका ढूंढता, आज मौका मिल गया है, ये भूखा है, ये प्यासा है, ये कमजोर हो गया है, अब इसकी नहीं चलेगी, इस पर वार करो, इस पे हथौड़ा मारो। यही मौका है, इस पर वार कर दो और नजात के काम, जिस काम के लिए ये आया है, जिस काम के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, उसमें बाधा डाल दो। आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, लोग बाधा डालें, काम मदद नहीं करते, एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं कि ये अच्छा काम कर रहा है, इसकी मदद करो, थोड़ा आसान हो ना, बाधा डालो। शैतान का काम है, शैतान के लोगों का काम है कि इसमें विघ्न डालो। शैतान अच्छे कामों में विघ्न डाल देता है, आपके हाथों को शैतान नाकाम कर देता है। एक हाथों से नाकाम किया ही हुआ, वो आपका दूसरा हाथ भी नाकाम कर रहा है, आप काम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ देखते रह जाएंगे। वो आपके हाथों को नाकाम कर देता है, वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। आप सोच कुछ रहे हैं लेकिन होता कुछ और। वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और आपको खुदा से दूर ले जाता है। अभी हम गीत गा रहे थे, रब सचमुच उसकी सुन रहा है, दुआ जो उसको मांगता है। लेकिन मैंने कहा है कि दुआ मांगना बड़ा मुश्किल काम है। दुआ मंजूर होती है जब दुआ दिल से होती है। मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। गीत गा रहे थे, आधे बच्चे गीत नहीं गा रहे, बड़ी मुश्किल से होती है। इसलिए खुदा से मांगो कि वो आपको तौफीक बख्शे, आपको हिम्मत दे, आपको बल दे, आपको बुद्धि दे, आपको दिमाग को खोल दे कि आप खुदा की बातों को जाने। जब शैतान आपके सामने आ जाए, जब शैतान अपनी युक्तियां आप पर आजमाए, शैतान आपके अच्छे कामों में विघ्न डाले, तो उसे कहने की जरूरत है, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। यीशु ने भी उससे कहा, मत्ती 4:10 का पहला हिस्सा। तब यीशु ने शैतान से कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। इंसानी फितरत है, उसे शैतान के साथ रहना अच्छा नहीं। वो हटने की बजाय सब उसके साथ हो जाता है, ये तो बहुत अच्छा है, उसके साथ रहने में अच्छा। वो उसको दूर रखने की बजाय उसके साथ हो लेता है। मत्ती 4:10 का पहला हिस्सा पढ़ेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो जा। ऐ शैतान मुझसे दूर हो जा। जो आपको अच्छे कामों से रोकता है, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, आपके हाथों को अच्छे काम करने से रोक देता है, उसी समय उससे कह दीजिए, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। अब वो दूर हो जाए। अच्छा लिखा 11वीं आयत का पहला हिस्सा। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने। जब शैतान दूर हो जाएगा तो खुदा के स्वर्गदूत आ जाएंगे, आपके काम में मदद करेंगे, आपके काम में सहायता करेंगे। जिस काम में हाथ डालोगे उसमें सफलता मिलेगी। शैतान से सफलता नहीं मिलनी है, शैतान काम बिगाड़ने को आता। इसलिए आज का पाक और पवित्र कलाम आपसे कहता है कि खुदा के अधीन हो जाओ। इन 40 दिनों की परीक्षा में मैं यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पश्चाताप करो, अपने गुनाहों का अंगीकार करो और खुदा के अधीन हो जाओ और पूरी तरीके से शैतान का सामना करो। तब शैतान आपसे दूर चला जाएगा। याकूब की पत्री 4:7।
दूसरा बंदा निकाल के रखेगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से बाहर निकलेगा। शैतान को कहने की जरूरत है, गेट अवे, गो अवे। अब शैतान को रास्ता नहीं मिलेगा, भाग जाएगा आपसे दूर, 200 दूर चला जाएगा और दोबारा आपके सामने आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। जब आदमी बीवी से लड़ता है तो क्या होता है? शैतान लड़वा रहा होता है, आदमी लड़ नहीं रहा। वो तो एक जान होते हैं, एक मन होते हैं, एक दिल होते हैं, एक दूसरे का सहारा होते हैं, लेकिन वो शैतान करवाता है। शैतान आपसे बुरे काम करवा देता है, इसलिए उसे कहने की जरूरत है, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। खुदा ने भी कहा, मत्ती 16:23 में कहता है, हे शैतान मुझसे दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, तू मेरे अच्छे कामों को बुरे कामों में बदल देगा, मुझसे दूर हो जा। मत्ती 16:23। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, तू मुझे गिराना चाहता है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्यों की बातों पर ध्यान लगाता है। क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तो परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाता है। आज तकरीबन मुझे 10 महीने हो गए। कल बड़ा एक बदलाव देखा था मैंने, वो मैंने इंटरनेशनल डे पर बड़ा एक बदलाव देखा। किसी खुदा के बंदे ने वो मुझको चॉकलेट बांट दी। अरे कुछ मतलब हुआ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने औरतों के रिस्पेक्ट में अपना हाथ बढ़ाया। कल शाम को औरतें इकट्ठी हुई, दुआ की, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। ये खुदा का कलाम है, खुदा की बातें। इस तरह खुदा की बातों में आगे बढ़ते चले जाएं। खुदा के हर एक कलाम का कुछ जवाब हाँ और आमीन में पूरा होना चाहिए। खुदा का कलाम चाहता है कि आप जवाब दें, आप हाँ में कबूल करें। God wants response for his marvelous word. खुदा अपने कलाम का जवाब चाहता है आपसे। अपने परमेश्वर यहोवा का डर मानना पहली बात, उसकी सेवा करना दूसरी बात, और तीसरी बात एक नई बात बताता हूँ आपको। खुदा का कलाम कहता है कि खुदा से लिपटे रहना, लिपटे रहना। व्यवस्था विवरण 10 की 20 आखिरी आयतों पे हुई। अपने खुदावन परमेश्वर का डर मान लेना, उसकी सेवा करना और उससे लिपटे रहना। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शब्द खाना। खुदा का कलाम है, खुदा की वाणी है। जो कुछ कहा जा रहा है वो खुदा के कलाम से कहा जा रहा है। खुदा की मोहब्बतों भरे कलाम के से कहा जा रहा है, उससे लिपटे रहना। आज एक नई बात हमने सीखी है। खुदा का कलाम कहता है मुझसे लिपटे रहो। तो मेरी शाखा सच्ची लाभता मैं, जो मुझसे लिपटा रहता वो कभी धोखा नहीं खाता। जो मुझसे लिपटा रहता है वो बहुत सा फल लाता है। आज की नई बात हमने सीखी है, खुदा के साथ लिपटे रहो। तब लोगों ने खुदा के बंदे यहोशू से कहा, निकालेंगे आखिरी आयत है मेरी, यहोशू 24 उसकी 21 में बयान कर रही है। तब जो यहोशू खुदा का बंदा प्रचार कर रहा था, लोगों ने उसके जवाब में कहा, हम तो यहोवा परमेश्वर की ही सेवा करेंगे, हम उसके ही हुक्मों को मानेंगे, हम उसके ही हुक्मों पर चलेंगे।
करने की कोशिश करेंगे और हम नजात दहिंदा परमेश्वर को अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता, अपनी जिंद जान मानेंगे। खुदा का कलाम ठीक है, पढ़िए। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। बस जी। अब लोगों ने कहा, जितने लोग खड़े थे उन्होंने कहा, हम यहोवा की सेवा करेंगे, हम यहोवा परमेश्वर के हुक्मों को मानेंगे, हम उसके अपने आप को उसके हाथों में दे देंगे, उसकी मर्जी को पूरा करेंगे। जैसे आसमान पर उसकी मर्जी पूरी होती है, वैसे ही इस जमीन पर और हमारी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी हो। मैं चाहता हूँ आपकी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी हो। उसके लिए शर्त यह है कि आपको पूरे दिल से, पूरे ईमान से अपने आप को खुदा के सामने